लेकिन हम लोग को धोखा किया सलीम परवेज, उन्होंने हम लोग का इस्तेमाल किया। हम लोग किशनगंज से आए, कोई बेगूसराय से आए, कोई और कहीं से आए, लेकिन 339 1640 के बारे में कोई आज तक जिक्र नहीं किया है। अरे नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट एक बार नहीं 10 बार हम लोग सुने हैं, और कितने बार सुनेंगे? कितना मुसलमानों को तड़पाओगे, कितना मुसलमानों को आप फंसाओगे? सिर्फ हिम्मत रखिए, टाइम चला गया है। आप ये न सोचें कि हमसे आपके हक की बात नहीं की गई है। सलीम परवेज साहब जो चेयरमैन साहब ने उसने ये कहा कि आप लोग आइए 21 तारीख को, और आप लोगों का जो भी चीज है वो सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हम लोगों के साथ ये सारा धोखा क्या है? न ही मुख्यमंत्री साहब ने कोई संभावना दिया है कि नहीं आप लोगों का फाइल भरा हुआ है या नहीं भर रहा है। सचिवालय से बोर्ड, कभी बोर्ड से सचिवालय फाइल जो है लेफ्ट राइट कर रही है। ऐसे असातिज़ा जो फिर इतने दिन से अपने भूखमरी के कगार में पहुंचे हुए हैं, उन लोगों की उम्मीद आज बहुत 100 साला प्रोग्राम में ये उम्मीद थी कि बिहार के वजीर आला कुछ सौगात के साथ कुछ हम लोगों को बात रखेंगे। कोई बहकावे में नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहते हैं कि पहले कुछ क्या था, पहले कुछ था जो क्या हमने क्या। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले क्या लंके रहता था? पटना के बापू सभागार में 21 अगस्त को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जश्न मनाया गया। ये जश्न 100 साल का मनाया गया, लेकिन ये जश्न हंगामा में तब तब्दील हो गया जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपनी तकरीर ख़त्म करके चले गए थे। यहाँ लोगों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको बुलाया गया, लेकिन जिस मकसद से उनको बुलाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। वो हुकूमत से ये उम्मीद कर रहे थे कि ये ऐलान किया जाएगा कि उनके मदरसे को मंजूरी दी जाएगी, कैबिनेट के फैसले के बारे में कोई जानकारी दी जाएगी, लेकिन उन्हें शदीद नाराज़गी हुई। जब उन्होंने हंगामा किया तो वो लोग स्टेज पर भी चले आए और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसकी वजह से उनको बाउंसर ने नीचे भी धकेल दिया। हम आपको दिखाते चलते हैं कि किन लोगों ने इस बारे में क्या कहा और उनकी नाराजगी किस वजह कर है। हम लोगों को साइंस विज्ञान शिक्षकों को 1996 से बहाल किया गया है, जो जिसका सैलरी 6000 है, MSc वाले का 12000 है। और सलीम परवेज साहब जो चेयरमैन साहब ने उसने ये कहा कि आप लोग आइए 21 तारीख को, और आप लोगों का जो भी चीज है वो सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हम लोगों के साथ ये सारा धोखा क्या है? न ही मुख्यमंत्री साहब ने कोई संभावना दिया है कि नहीं आप लोगों का फाइल भरा हुआ है या नहीं भर रहा है। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट सोनपुर मदरसा से 1637 जुमरे के मदारिस से हम लोग जो है 15 साल से हम लोग जनाब इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार जी से उम्मीद रखे हुए हैं। हमारे चेयरमैन मोहतरम सलीम परवेज साहब हम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को अगर ये घोषणा नहीं दिया गया कि 1637 मदरसा को भी काबीना कैबिनेट किया जाए, वरना हम गरीब लोग का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं
कि आप बराए मेहरबानी हमारे इतने बिहार के कोने कोने से हमारे उलमाए कराम और मदरसीन और जितने भी स्टाफ यहाँ आए हैं इन सब की लाज रखिए। सबसे पहली बात है जो मानदेय भुक्त जो मदरसा है, जितने मदरसे हैं जिनको मानदेय दी जा रही है उसमें से किसी में 1 टीचर है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, जबकि हर स्कूल में 15, 12, 25 से टीचर कम नहीं है। लेकिन मदरसे के साथ देखी अनदेखी ये हो रही है कि जो रिक्त पद है, जितना रिक्त सीटें हैं उन सीटों में आज बहाली का लोगों को उम्मीद थी कि घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे, इस पर पानी फेरी गई। दूसरी बात है 2459 है जो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, सबका इन्वेस्टिगेशन कराया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन, कुछ फाइलें बोर्ड में धूल फाक रही है और कुछ बोर्ड कुछ सचिवालय गई है और कभी सचिवालय से बोर्ड, कभी बोर्ड से सचिवालय फाइल जो है लेफ्ट राइट कर रही है। ऐसे असातिज़ा जो फिर इतने दिन से अपने भूखमरी के कगार में पहुंचे हुए हैं उन लोगों की उम्मीद आज बहुत 100 साला प्रोग्राम में ये उम्मीद थी कि बिहार के वजीर आला कुछ सौगात के साथ कुछ हम लोगों को बात रखेंगे। 87 से आज तक मुसलमानों के साथ जो काम किया गया, कभी पट्टा कभी कहाँ का बड़ा कर कभी आज तक हमारी मांग पूरी नहीं किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि जो हमारे 1637 उधर था उसको मान्य क्लियर किया जाए। कुछ नहीं हुआ हमें बुलाकर कुछ नहीं किया हमारे माननीय इंक्रीमेंट नहीं दिया, मेडिकल नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं दिया, नए मदरसों को बहाली नहीं की गई, बुलाकर यहाँ सलेम साहब को मुसलमानों को मुक्ति बनाया गया, यहाँ मुसलमानों को जमा कर अपना सिर्फ चमकाया है, लोग सारे लोग को बेवकूफ बनाया है। हम लोग को धोखा किया सलीम परवेज, उन्होंने हम लोग का इस्तेमाल किया। हम लोग किशनगंज से आए, कोई बेगूसराय से आए, कोई और कहीं से आए, लेकिन 339 1640 के बारे में कोई आज तक जिक्र नहीं किया है। अरे नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट 1 बार नहीं 10 बार हम लोग सुने हैं, और कितने बार सुनेंगे? कितना मुसलमानों को तरपाओगे, कितना मुसलमानों को और फंसाओगे? मुख्यमंत्री साहब मदरसा के बारे में कुछ नहीं बोला, 37 मदरसे के बारे में कुछ नहीं बोला। हम लोग क्या नहीं क्या पहला बोला इसको 1600 मदरसा के बारे में बोलना चाहिए, अपने मुंह से बोलना चाहिए। अरे भैया मदरसा बोर्ड के बारे में, मदरसा आपके शिक्षकों के बारे में किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। जो भी इंक्रीमेंट वगैरह का जो मामला था, जो अपने शिक्षकों के बराबर उसे कुछ नहीं बोला। 2 साल से हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, जहाँ पर फाइल जाती है वहीं पर अटका दिया जाता है, जांच के नाम पे हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग को इंक्रीमेंट से महरूम किया जा रहा है। बार सलीम चेयरमैन परवेज साहब ने कहा था आपको 7 साला प्रोग्राम में ईद जैसी खुशी मिलेगी, लेकिन हमें ईद जैसी खुशी नहीं मिली। उनको कहा गया था कि आपको ग्रांट देने का ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम बड़ी उम्मीद से आए थे। मदरसा बोर्ड के इतने सारे मसाइल हैं और हमारे शरीफ परवेज साहब ने पूरे मसाइल के हल करने की नीतीश कुमार से अपील की, लेकिन हमारे नीतीश कुमार ने किसी मसले को हल करने की बात नहीं कही और स्टेज से अपनी बात को बोल करके चले गए। इसलिए तमाम मदरसे के असातिज़ा हम लोग नाराज हैं इस बात से कि वो इस प्रोग्राम में आकर के एक भी हमारे मसले को हल नहीं किया। 1637 वाले को धोखा दिया गया है। देखिए 14 साल से हम लोग का मांग पूरा है, 14 साल से 1637 वाले मदारिस का मुतालबा पूरा नहीं किया गया है। आज बड़ी उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि हम लोग का मुतालबा पूरा किया जाएगा, 1637 वाले मदारिस का ऐलान होगा कि आप लोगों को ऐलान किया जाता है कि आप लोगों को किया जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का मुतालबा पूरा नहीं रखा गया, हमारी बात को नहीं रखी गई, हमारे साथ धोखा दिया गया है। धोखा दे करके यहाँ बुलाया, मजबा को इकट्ठा किया गया है, हमारे साथ धोखा दे के 14 साल से धोखा दिया गया। इसी तरह 339 वाले को पूरे बिहार से बुला करके चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री को मोमेंटम नहीं दिए कि हम लोग को बेवकूफ बनाए। चेयरमैन साहब 339 और 1640 को बुला करके उसको मेमोरेंडम देना था, तब हम लोग का ऐलान होता, तब हम लोग मानते कि मुसलमानों का काम कर रहा है। परवेज, सलीम परवेज मुर्दाबाद, सलीम परवेज मुर्दाबाद। कोई बहकावे में नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार कहते हैं कि पहले कुछ क्या था, पहले कुछ था जो क्या हमने क्या। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये पहले क्या लंके रहता था, कपड़ा नहीं पहनता था, टोपी नहीं पहनता था मुसलमान,
खातिर हकूक की बात है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आप फिर से मौका दें और बार बार मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कहते हैं कि हम मदरसा के असातिज़ा को स्कूल के असातिज़ा के बराबर सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज तक हम लोग का इंक्रीमेंट नहीं मिला। हमने इस सिलसिले में बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास से बात भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी मसला है वो जल्द हल हो जाएगा। कोई हंगामा नहीं, ये डिमांड है, रुकिए, कोई हंगामा नहीं, डिमांड था। उस डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि जो कुछ भी बचा है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये पब्लिक चाहती कि मुख्यमंत्री अपनी जुबान से कहे, बस इतनी सी बात की बात और कुछ नहीं है। कमाल की बात यह है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ये कह रहे थे अपनी तकरीर में कि लोगों को चाहिए कि नवंबर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें लोग इस बात का ख्याल रखें कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है। उनका काम होता है और जिस तरीके से उन्होंने हर कदम पर अक़लियतों का साथ दिया है, आने वाले में हमारी सरकार भी आपका साथ देगी और शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ भी कमियां हैं उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से दूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के बिहार में बड़ी बड़ी सौगात दिया, उन्हें काम किया। ये नेता जो जनाब नीतीश कुमार जो बात चली, जो आज हमारे यहाँ मेहमान थे, जो माइनॉरिटी की समाज जो अपार भीड़ आपने देखा है, जो जनसैलाब आपने देखा था, ये जनसैलाब हमारे नेता नीतीश कुमार जी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले लोग। नेता ने बिहार के अंदर जो भी काम किया 1 से 10 तक आप देखिएगा मुसलमानों के लिए, तो नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, ये सब जानता है। तो आज जो ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम जनसैलाब ने पूरे बिहार को दिखला दिया कि अभी भी पूरी मुसलमान की जमात नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए, कार्य करने के तौर तरीका को देखते हुए इनसे प्यार करती है, इनके साथ खड़ी है। तो जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है, उनके भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की ज़रूरत है। और आज मदरसा का 100 साल हुआ है। जो मदरसा अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की रोशनी जगाता है, तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो लोग लंबे समय तक हाशिए पर हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए भविष्य का निर्माण करना। ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब माननीय नेता आए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3.5 करोड़ था और आज नेता ने इसको 1000 करोड़ का बनाया है। आप इसी से पता कर लीजिए कि कितना गुना बजट का बढ़ोतरी हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाना, अल्पसंख्यक बच्चियों को पढ़ाना, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देना, कैसे हम सिर्फ अली बेते से बाहर निकलें, जो हमारी धार्मिक जो पुस्तक है उससे बाहर निकले, हम साइंस की पढ़ाई करें, हम कंप्यूटर की पढ़ाई करें, इस पर चिंतन करना, इस पर चिंता व्यक्त करना और उसके साथ अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये अच्छी बात है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि उनसे पहले की जो हुकूमत थी वो कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ मुसलमानों के साथ वादे करती थी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने मदरसे की तरक्की के लिए क्या क्या किया है। खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100 वर्ष पूरा हो चुका है और जिसका आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में मदरसा से जुड़े 15,000 से अधिक लोग शामिल हैं। यहाँ पर भी है, बगल में भी है, सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल है। मैं सबका नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और एक बार और जान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया है। पहले कुछ नहीं था। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो झगड़ा भी बहुत करता था, लेकिन जब हम लोग की सरकार आई
2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू कराई। कोई घेराबंदी नहीं था और सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने तो तत्काल 2006 से ही इनको पूरा का पूरा घेराबंदी हम लोगों ने कराया है और अब सरकारी को मान्यता दी गई है और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया और तब से लगातार समान वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, बल्कि आरजेडी पर एक तरह से अटैक किया, हमला किया, जब उन्होंने ये कहा कि 1989 में जब भागलपुर में दंगा हुआ था तो वो वहाँ भागलपुर गए थे और लोगों ने उस वक्त के क्या क्या कहा। आप जरा एक बात, जब हम लोग इस चुनाव लड़ रहे थे तो 2005 में, तो उसी समय हम भागलपुर गए, तो भागलपुर के सब मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों ने मुझको ये बताया कि जो कुछ भी हुआ कि 1989 में भागलपुर में दंगे हुए थे, लोगों को बहुत गड़बड़ किया गया था और वही हमको पूरी बात उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने एक बात जाना और उस समय से आप समझ लीजिए कि पहले की सरकार और बाद में जो सरकार चली उन लोगों ने कोई काम नहीं किया था। जो लोग हंगामा कर रहे थे, हमने उनसे यह भी पूछा कि ये 1637 मदरसे का जो मसला हल नहीं हुआ है तो इसका इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। जो आश्वासन थे कि हम लोग को बुलाया गया था वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग को यहाँ बोला गया नीतीश कुमार और सलीम परवेज के द्वारा हम लोग को झूठा आश्वासन लेके यहाँ बुला करके भीड़ जमा करके अपना कोटी लाल करना चाहता है 2025 में, लेकिन ऐसा अभी नहीं होने देंगे। इस बार हम लोग को पेमेंट नहीं होगा, मुसलमान बेकार हो जाएगा। हम सारा सादा को बुला करके ई बाबू सभागार में बेवकूफ बनाया गया। ऐसा चेयरमैन नहीं देखा, ऐसा वजीर आला नहीं देखा। सरकार आपके चैनल से हमारी ये मांग है, अभी भी वक्त है, सरकार 1637 मदरसा का जल्द गिरान जारी कर दे वरना इनके इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। ये बर्बादी का नतीजा मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 339 को पेमेंट कीजिए, आपकी सरकार रहेगी, और नहीं तो सरकार को हम यहाँ से हटाने का काम करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और प्रवक्ताओं ने मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की पेश की हुई टोपी को पहनने से इनकार करके ये साबित कर दिया है कि उनका अब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं ये भी पता चल गया है कि वो मदरसा वालों के लिए कुछ भी करने के लिए अब तैयार नहीं हैं। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह की मीटिंग में जो हंगामा हुआ, एक स्वाभाविक हंगामा था। ये हम लोगों को पहले से ही अंदाज था, इसलिए कि मदरसा टीचरों को झूठ बोल के धोखा देकर जो नाअहल मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है उन्होंने बुलाया था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने वहाँ के उस्तादा को, मदरसा के उस्तादा को ये वादा किया था कि आज मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा करने वाले हैं, टीचरों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। यहाँ आने के बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि ये सब झूठ था तो लोग हंगामा करने लगे और पहले से भी मदरसे के टीचरों को ये बात मालूम था कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, धोखा देंगे, और ये आज साबित हो गया। दूसरी घटना हुई कि जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहना रहे थे, जो मुसलमानों के यहाँ का एक कल्चर है कि किसी अवसर पर जब कोई आता है तो मुसलमान उसको टोपी पहना कर उसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट संदेश दे दिया कि मेरा आप कोई इस कम्युनिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। पहले बहुत फख्र के साथ, बहुत प्राउडली नीतीश कुमार रमजान में या ईद के मौके पर या किसी अन्य मौकों पर जाते थे तो टोपी पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है मुसलमानों को कि मैं आपका टोपी नहीं पहनूंगा, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं कट्टरवादी आरएसएस का कैडर हूँ, मैं आरएसएस के साथ हूँ। मदरसा बोर्ड की जो फर्जी 100 साल समारोह है वो आप जो दीनी बात होनी चाहिए, दीनी तालीम के बजाय वहाँ सियासी बातें हो रही है, सियासी रैली की जगह बना दी गई है।
तथाकथित जो हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, इनको ये जवाब देना चाहिए कि इस पर आपने क्या किया। जिस तरह से इस तकरीब में सलीम परवेज़ ने, जो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की कसीदा खानी की है, उससे तो यही लगता है कि ये भीड़ जमा करने का मकसद दरअसल इंतखाबी फ़ायदा उठाना है। लेकिन अब ये लगता है कि जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, आज जिस तरह से नाराज़गी जाहिर की गई है, कहीं उसका उल्टा असर ना पड़ जाए। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।